बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन की थी। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पे बेस कर रहा होता है, कौन कौन सी जो है ना वो डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। उसमें उन्होंने बताया था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो भी एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैटर कर रहा होता है। आप जब काम कर रहे होते हैं किसी टीम वर्क में, तो कल्चर भी उस जगह का एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है। इसी बारे में आज हमारा लेक्चर है। तो कल्चर जो है ना बेसिकली अगर रिसर्च की बात करें तो उसमें देखा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है ना वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एक बड़ा इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि एक प्रोजेक्ट सक्सेस से बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये चीज़ें आपकी सही तौर पे चल रही होंगी तो आपकी सक्सेस के चांस ज़्यादा है। इस तरह कन्वर्सली अगर ये चीज़ें सही नहीं चल रही होंगी, टाइमली चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको फेलियर के चांस ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली जो है ना जो कर लेते हैं प्रोजेक्ट जो विद इन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका जो है ना जो ये सक्सेसफुली इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक चल रही होती है, तो उसकी यही बात आती है कि उनका जो एक क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन है कल्चर के हवाले से, तो वो बिल्कुल लाइन होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें सही करवाएगा। तो दूसरी बात करें कि अगर हमने जो है ना मिक्स स्ट्रक्चर को भी जो है ना वो देखा है ब्रेक डाउन होते हुए बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। डिवीजन ऑफ अथॉरिटी जो है ना बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर्स की आपस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो जो है ना एक चीज़ जो है ना नहीं हो पाती। तो इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट टीम जो है ना वो बाद का डोमिनेंट हो जाते हैं कल्चर की वजह से, और जो है ना वो अ, जो सपोर्ट नहीं करते इनोवेशन को और स्पीड नेसेसरी जो सक्सेस के लिए चाहिए, तो उसको जो है ना वो नहीं कर रहे होते। तो इसलिए जो है ना तीनों ही जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे लास्ट, उसमें फंक्शन का, मैट्रिक्स का और इसी तरह टीम का, तो उसमें तीनों में चांसेस हैं कि आपकी जो है ना वो कल्चर की जो है ना वो एंगेजमेंट सही ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए कल्चर जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है पर्सनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर टू एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जैसे आम बंदे की पर्सनैलिटी होती है, इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की भी पर्सनैलिटी होती है, वो कल्चर से जो है ना बनती है। हम अगर किसी भी जो है ना एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, तो आपके सामने उसका एक वो एक इमेज आ जाता है ऑलरेडी। मैं एक नस्ट का नाम लेता हूँ तो आपके सामने में बड़ा एक जो है ना वो पंक्चुअल और जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन में चलने वाला इदारा है। तो उसकी वो पर्सनैलिटी और जो उसका एक इमेज है वो हमारे सामने रहता है, जिससे जो है ना वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, उनकी जो मेंबर्स हैं उनका भी एक जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। इस तरह हम पुलिस की इदारे की बात करें तो आपको सामने इमेज आता है यार, वो ज़्यादातर लोग, सारे नहीं, सब नहीं है, कुछ बहुत सारे लोग जो है रिश्वत खाते हैं, और इस जो एक इमेज बन जाता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो उसकी वो पर्सनैलिटी शो कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि ऑरेंज होता क्या है, ऐसे जो है ना क्या वो होती है, तो बेसिकली ये जो सिस्टम होता है, जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की जो नॉर्म्स शेड होती हैं, बिलीव, वैल्यूज एंड assumption, जिससे जो है ना वो पीपल्स को जो है ना वो आपस में एक दूसरे से काम करवाते हैं, और जो है ना उनकी जो एक कलेक्टिव जो एक एफर्ट होती है, वो उसकी जो है ना वो यूँ समझ लें कि एक मजमुआ जो है ना वो कल्चर होता है। उनकी जो है ना वो अ, उनकी जो है ना वो चलने जो है रहन सहन का तरीका, और उनके असूल ज़वाबित, और उनकी जो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, किसको नहीं करते, ये सारी जो है ना वो आपकी कल्चर जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सिस्टम जो है ना वो जो बनता है वो कस्टम्स और हैबिट्स जो एग्जाम्पलीफाई द वैल्यूज और बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना, ये बेसिकली जो है ना वो मतलब कोर चीज़ें हैं आपकी जो बनाती हैं कल्चर को। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी में बी एक्सप्रेस द इनफॉर्मल ड्रेस वॉन एट हाई टेक फर्म। तो बाज़ ऐसी जो है ना आपके पास जो हाई टेक जो फर्म्स हैं, वो बड़ी जो है ना इनफॉर्मल जो है ना वो ड्रेस में जो है ना इसके अंदर इक्वलिटी दिखाते हैं। बल्कि दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो
जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो रीइंफोर्स करते हैं यूनिफॉर्म्स को। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपका जो है ना एक कल्चर जो है ना वो आपका बनता है इस तरह की चीज़ों से। तो आपकी जो डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट सेट्स इट पार्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इवन इन द सेम इंडस्ट्री है आपकी, लेकिन जो है ना वो आपकी कुछ एस्पेक्ट्स चेंज हैं, आपकी जो डिफाइनिंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज है, उससे भी जो है ना आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत फर्क है। उसकी जो रिसर्च ने जो हमें एक चीज़ बताई कि 10 प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्रीगेट कर जो है ना वो बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। तो वो हम देखते हैं तो उसमें जो है ना आपके पास अगर हम सबसे पहले मेंबर आइडेंटिटी कि आपका जो एम्प्लॉय है उसकी जो है ना एज अ होल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी क्या एक्सपर्टीज है, उसकी किस टाइप की जॉब आपने दी है, उसको क्या फील्ड दी है। आपने ये तो नहीं है कि एक बंदा उस फील्ड का नहीं है, उसको आपने ज़बरदस्ती उसमें फिट कर दिया है। तो तो उससे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है कि वो कितनी ज़्यादा जो है ना अपनी उस पे जो है ना वर्क करती है असूलों पे। जैसे कि आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो अ, बंदे हायर करने हैं, तो जब अपनी मर्जी हुई तो आपने जो है ना लो डिग्री वाले भी हायर कर लिए, सेकंड डिवीजन वाले भी हायर कर लिए, लेकिन जब आपको अच्छे नहीं लगे तो आपने अच्छे अच्छे भी रिजेक्ट कर दिए। तो ये जो है ना एक वो बनाया थी कल्चर बन गया, ये तो जो है ना लोग बस अपने ही लोगों को जो है ना वो करते हैं, तो इस तरह का एक ना एक मेंबर मेंबर की जो आइडेंटिटी बन जाती है। इस तरह टीम emphasizes the degree of which जो है ना वर्क एक्टिविटी ऑर्गेनाइज अराउंड द ग्रुप rather than individual। तो आप जो है ना काम जो कर रहे हैं ग्रुप में कर रहे हैं या इंडिविजुअली जो है ना आप ट्रीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये भी एक जो है ना एक यूँ समझ लें कि जितना ज़्यादा आप ग्रुप में काम करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ों को आसान हो जाता है लेके चलना है, rather than इंडिविजुअली अगर आप किसी को देते हैं तो उनके लिए थोड़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं। इस तरह मैनेजमेंट फोकस है कि मैनेजमेंट डिसीजन जो है ना वो आउटकम्स ऑफ पीपल के लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं। जो ये कहता है कि पॉलिटिक्स की नज़र हो जाना, जितने भी डिसीजन है वो पॉलिटिक्स के होंगे, भाई वो फलां ने कह दिया फलां ने ही कह दिया। एक जो है ना ये है कि आपकी जो आउटकम्स जो पीपल हैं उसके हवाले से आप उसको मैं फोकस डिसीजन को लें। इस तरह यूनिट इंटीग्रेशन है कि इसमें आगे पास क्या है कि जो डिग्री ऑफ विच यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एनकरेज टू ऑपरेट। इसमें जो डिफरेंट आपके यूनिट्स बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेटेड और इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट मैनर। मतलब जो उनकी जो एक रिसोर्सेज की जो यूँ समझ लें कि शेयरिंग है वो एक आपस में लिंक होती है और बड़ी एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है। तो उसकी जो है ना अगर आपने डिफरेंट यूनिट्स बनाए हैं आप उसको आपने सही तरह इंटीग्रेट करें तो वो आपको आपको जो है ना उसकी चीज़ों को सही लेके चलेगा। और आपस में ही लिंक नहीं है और आपस में ही वो चीज़ें जो है ना इसकी वजह से भी वो फलां ये करता है फलां ये करता है, तो उससे फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट। इसी तरह कंट्रोल है कि आप जो है ना रूल्स पॉलिसीज और डायरेक्ट सुपरविजन जो है ना वो किस जो है ना उसको बना रहे हैं बिहेवियर पे और एम्प्लॉयज़ की जो है ना किस क्या चीज़ देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल जो आप करते हैं किस तरह कर रहे हैं, या आप किसी के इन्फ्लुएंस से कंट्रोल कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस आ गया आप उससे बेसिस पे कंट्रोल कर रहे हैं या अपने डिसीजन ले रहे हैं। तो ये भी एक कल्चर है और एक माइंडसेट शो करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह रिस्क टॉलरेंस की भी जो है ना वो एक डिग्री होनी चाहिए जिस पे जो है ना यूँ बात करें कि जिसमें हम जो एग्रेसिव इनोवेटिव और रिस्क टेकिंग जो है ना वो डिसीजन हम कर सकें कि आपको जो है ना कोई भी रिस्क आता है हर जगह हर प्रोजेक्ट में जो है ना इन्वॉल्व होता है, तो उसकी क्या पॉलिसी है क्या स्ट्रेटजी है, तो उसमें क्या आपने इस तरह रिवॉर्ड क्राइटेरिया कि आप जो है ना प्रमोशन और जो सैलरी इंक्रीजेज है वो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस करते हैं या सीनियरिटी फेवरेटिज्म या अदर नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर्स जो होते हैं उसकी बेसिस पे करते हैं। तो ये भी जो है ना एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वो बता रहा होता है कि किस तरह का इनके अंदर कल्चर है। इस तरह कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस है
कि आपके पास कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जा रहा है एयर कॉन्फ्लिक्ट्स या क्रिटिसिज्म जो है ना, अगर वो चीज़ गलत हो रही है तो उसको गलत कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है। ये तो नहीं है कि गलत को भी सही कहा जा रहा हो और जो सही है वो उसको सही कहना है, गलत नहीं कह सकते आप। तो ये जो एक इसके अंदर जितना आप ओपन चीज़ को रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी का आता है फॉर एग्जांपल, तो उसको ओपनली वो रखता है, तो ये अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपके लिए क्या है कि अगर आप किसी को बुरे को बुरा नहीं कहते तो वो ऑब्वियस वाली चीज़ें कभी जो है ना वर्स होती जाती हैं, ना कि बेहतर हो। इस तरह आपके पास मीन वर्सेस और एंड ओरिएंटेशन है कि आप जो है ना वो अ, जो आपका मैनेजमेंट फोकस है आउटकम्स के ऊपर है रेदर देन टेक्निक्स और प्रोसेस के ऊपर है कि किस जो है ना उस पे आप जाते हैं कि आप जो है ना वो आपकी अप्रोच पैसे बचाने की है या आपकी जो अ, एक थिंकिंग है वो इस पे जा रही है कि आपके आउटकम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्वालिटी बेहतर हो जाए। तो ये भी जो है ना वो आपकी इन चीज़ों को वो फ़ोकस कर रही होती है। इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है आपके पास, वो ओपन सिस्टम फ़ोकस है कि आपका जो एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना किस तरह जो है ना मॉनिटर कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है चेंजेस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रही हैं, उसको किस तरह वो मॉनिटर कर रही है, वो किसको किस तरह वो देख रही है। तो ये भी चीज़ें जो है ना एक आपका जो है ना एक कल्चर वो उसको वो आ रहा होता है इसमें जो है ना अडॉप्ट करें उन चीज़ों को। तो अब अगर जो है ना इसकी अगर हम एक ग्राफ सा बनाएँ तो ये जो है ना उसका एक वो बनता है, एक पैरामीटर सा बनता है। मतलब ये ऑर्गनाइज़ेशंस को जो है ना एक बड़ा वो कर सकती है। तो जो है ना वो अगर तो ये चीज़ें ये आगे चल के मैं बताऊँगा इसका कुछ किस तरह इसको वो रखना है हम लोगों ने। तो ये बेसिकली क्या है कि असेसिंग जो है 10 डायमेंशन है उसको आपने जो है ना एक कंपोजिट पिक्चर के ना उसमें दे दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरफ जो है ना डाइवर्ट करता था। तो ये आपको जो है ना बेसिकली क्या बता रहा है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर इट्स मेंबर्स, जो आपके मेंबर्स हैं उसकी जो आइडेंटिटी किस तरफ जो है और ऑर्गेनाइजेशन की जो परसेप्शन है उनकी जो वैल्यू है वो किस तरह जो है ना स्ट्रॉन्ग पीपल है और आइडेंटिफाई किस तरह वो फील करता है, वाइटल पार्ट जो है ना उसको अहमियत दी जाती है नहीं दी जाती, और उसकी जो डिसीजन हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कल्चर में अपीयर सजेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, या कल्चर डोमिनेट करके उसकी बात को दबा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है ना वो सिनेरियोज होते हैं स्ट्रॉन्ग और थिक जो है वो जो यूज़ होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि इन जो कल्चर ऐसे कल्चर को हम कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में कोर वैल्यूज कस्टम्स को जो है ना वाइडली शेयर होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग और जो है ना थिक जो है ना आपके पास कल्चर है। इस तरह अगर थिन और वीक कल्चर है उसमें जो है ना वो क्या होगा कि उसमें जो है ना विजन शेयर नहीं किया जाता, आप उसमें जो है ना वो कल्चर जो है ना वो ऐसा होता है कि लोग आपस में इसकी जो है ना पार्टिसिपेशन कम होती है आपस के अंदर ही। और इसी तरह अगर हम जो है ना वो इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसलिए जो है ना होता ये है कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है ना उसने जो है ना ऑपरेट करना होता है सेवरल पोटेंशियली डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को परफॉर्म करना होता है। उन्होंने इंटरेक्ट करना होता है विद द कल्चर ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात होता है, और इसके साथ साथ सब कल्चर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट जो आपका मार्केटिंग है, अकाउंटिंग का है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है सारों को आपने जो है ना वो जो है ना साथ लेके चलना होता है। उनकी जो है ना एक तो जो है ना पंजाबी है, कोई सराइकी है, कोई सिंधी है, तो इस तरह आपके पास उसकी फिर ये आपके पास जो है ना बाद लोग जो है ना किसी जो है ना पार्टी के होते हैं, बाद किसी पार्टी के होते हैं। इस तरह आपने इन सारी चीज़ों को इस तरह लेके चलना है कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हो आपस में, और उन्होंने ट्रैक करना होता है पीपल प्रोजेक्ट क्लाइंट्स और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है ना उन्होंने जो है ना वो फेस करना होता है। और उन्होंने इसके अलावा इंटरेक्ट करना होता है वेरी डिग्री विद इन विद होस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट। उन्होंने जो एक जो डिफरेंट जो होस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी कनेक्शन लेके जो है ना चलना होता है। तो इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर काफ़ी जो है ना वो ड्यूटीज़ आती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि जब सप्लायर्स और वेंडर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, इनमें जो है ना इन सबको जो है ना अपने इनके डिफरेंट कल्चर होते हैं, इनकी जो है ना डिफरेंट अप्रोचेज़ होती है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है, रीड एंड स्पीड द कल्चर दे आर वर्किंग इन द डेवलप स्ट्रेटजीज, उन्हें स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हैं, रिस्पॉन्स देना है
कि जो सारी जगह पे अंडरस्टूड हो जाएँ और एक्सेप्ट हो जाएँ। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो उसके लिए जो है ना वही जो मैंने आपको पहले एक चार्ट बताया था उसका उन्होंने एक यूँ समझ लें कि जो है ना एक सैंपल दिया है कि अगर ये चीज़ें इतनी हो, इतनी मिकदार में एक रेंज सी बना दी, तो इस रेंज के साथ अगर हो तो ये आपका एक अच्छा कल्चर माना जाता है और अच्छी एक वो जो है ना हो जाता है। तो हमने जैसे पहले स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है ना अमंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कल्चर जो है ना स्ट्रक्चर और कल्चर जो है ना वो सब लिंक होता है आपस में। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा लिंक होता है सक्सेसफुली जो है ना अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को करना है। तो इसलिए जो है ना हम जो है ना डायमेंशन जो हमने 10 डायमेंशंस बताई थी उसकी जो है ना 10 आया है उसमें ये जो है ना हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है जिसमें आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस जो है ना सपोर्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाइल अदर एस्पेक्ट वो रिवर्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इसकी एक काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको जो है ना एक वो दिया गया है डाटा कि इस उसमें जो है ना सिनेरियोज में अगर आपके पास ये चीज़ें आती हैं तो आपने कितना जो है ना उसको चीज़ों को लेके चलना है और कितना आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क है तो उसको आपने मैक्सिमम जो है ना चैनल यूनिट इंटीग्रेशन है उसको मैक्सिमम करना है और पीपल फोकस इसको मिड में थोड़ा रखना है टीम इसको इसको भी थोड़ा ग्रुप वाली साइड पे रखना है। वेबिनार भी को जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होनी चाहिए जॉब इंडिविजुअली नहीं होनी चाहिए रिवॉर्ड क्राइटेरिया भी परफॉर्मेंस की बेस पे होना चाहिए ना कि आपका इस बेस पे हो के आप जो है ना फेवरेटिज्म है ये चीज़ें जहाँ कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस भी जो है ना आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए मीन्स एंड ड्यूरेशन भी दरमियान में होना चाहिए ओपन सिस्टम फोकस भी आपके पास मैक्सिमम एक्सटर्नल की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होना चाहिए। इसमें आइडेंटिफाई किया है कि कल्चर जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपने जो एनवायरमेंटल हेल्पफुल है कंप्लीटिंग और मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वो कम मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट भी आ जाएँ तो अगर आप ये चीज़ें रख लेते हैं तो आपके लिए जो है ना जितने भी पीपल हैं डिसिप्लिन हैं यूज़ हो रहे हैं आपको इस उस पे रख लें तो आप इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इसको सक्सेसफुली कर जाएँगे। अच्छा यहाँ पे एक जो है ना अगर हम बात करें कि मैनी केसेस द आइडियल कल्चर इज़ नॉट एन आइदर एक्सट्रीम बाद औक़ात होता है कि कल्चर जो है ना वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता एक्सट्रीम जैसे कि फर्टाइल प्रोजेक्ट कल्चर है वो उसमें भी जो है ना अगर हम बात करें मैनेजमेंट जो है ना फोकस हो रहा होता है नीड ऑफ बोथ द टास्क एंड द पीपल उस पे हम जो है ना पीपल और टास्क दोनों पे ही जो है ना डिपेंड कर रहे होते हैं और ऑप्टिमल कल्चर जो है ना जो बैलेंस कर रहा होता है अ, उसमें क्या होता है कि हमें जो है ना कंसर्न होती है विद आउटपुट और जो है ना प्रोसेस टू अचीव दीस आउटकम क्या जो है ना इससे जो है ना वो प्रोसेस से जो है ना वो हमें अचीव होगा क्या आउटकम्स होगी और इधर जो है ना केस की बात करें तो आइडियल कल्चर क्या होता है कि इसमें जो है ना वन ऑफ द डायमेंशंस और द अदर कि हमें जो है ना वो इन चीज़ों से जो है ना थोड़ा सा वो करके चीज़ों को चलना पड़ता है आपको डायमेंशंस जो है ना देखनी पड़ती हैं जैसे कि अगर हम बात करें मोस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपस में कोलैबोरेशन चाहिए होती है तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे जो है ना हम कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बनाएं जिसमें जो है ना टीम आपस में वर्क कर सकें उनकी जो है ना जो आइडेंटिफिकेशन हो आपस में और प्रोफेशनल जितनी भी डोमेन है उसको जो है ना हम जी तो इसमें हमें एक वो रखना पड़ता है इसमें जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल जो है ना वो डोमेन में चले तो इसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट है कि कल्चर जो है ना वो एक सपोर्ट करे जो सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क टेकिंग और जो मेरा एक रिस्क आने वाला है तो उसको जो है ना उसको भी टॉलरेट करने की सलाहियत हो और उसमें जो टॉलरेंस ये भी हो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है कोई अगर कोई सही आपको बता रहा है कि ये चीज़ गलत आप कर रहे हैं और वो सही है कहने का मतलब ये है कि उसमें सही चीज़ को जो है ना हाईलाइट की तो आप उसको जो है ना वो करें बजाय इसकी कि आप उसको नहीं उसकी जो है ना वो नफ़ी करें बल्कि आप उसको जो है ना अप्रिशिएट करें चीज़ों को तो ये एक अच्छी जो है ना इन्वायरमेंट की निशानी कल्चर की है इस तरह मेटाफोर कंपैरिजन विच हमने जो है ना एक मिसाल दी है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना इज़ लाइक द रिवर बोट ट्रिप रिवर आप रिवर पे जो है ना सफ़र कर रहे हैं उनका एक समंदर है ये आपके पास कश्ती और ये चलाने वाला है समझ लें प्रोजेक्ट मैनेजर है तो कल्चर जो है ना वो आपका बेसिकली रिवर है और जो प्रोजेक्ट जो है ना वो ये आपका बोर्ड जो है ना वो प्रोजेक्ट है और ये चलाने वाला ऑब्वियस बात है प्रोजेक्ट मैनेजर है तो अगर आगे पास क्या है कि जो आप कल्चर इस तरह आपका है कि फेवरेबल है तो क्या है कि आप जिस रुख में जा रहे हैं उसमें आपको उतना ज़्यादा पेडल भी नहीं लगाना पड़ेगा उसमें जो है ना लेस लेस एफर्ट आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप इजीली जो है ना वो चीज़ों को लेके चल जाएंगे
तो तो ये जो है ना बहुत सारे केस होते हैं जिसमें जो है ना क्या होता है, इसमें भी ये हो सकता है कि आपको सिर्फ स्टीयरिंग ही जो है ना सिर्फ चलाना पड़ता है। आपकी टीम अच्छी है, आपको जो है ना लेके चलिए, कल्चर भी साथ चल रहा है, तो ये आपको जो है ना ईज़ी होता है। और अगर हम बात करें जो है ना जिसमें जो है ना वो इन्वायरमेंट भी जो है ना वो अच्छा हो, उसकी टीम वर्क हो, क्रॉस फंक्शनल कोऑपरेशन हो, उसकी जो है ना नॉर्म जो है ना वो स्कूल और ज़वाबित में भी होना चाहिए और स्कूल में, और डीप कमिटमेंट एक्सीलेंट होगा, और जो है ना हेल्दी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट होगा, और डेल्ट विद क्विकली एंड इफेक्टिवली होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये इसी केस में कि आपने सिर्फ जो है ना स्टीयरिंग ही से घुमाना होता है, बाकी खुद ब खुद ही जो है ना चीज़ चलती है। उससे पहले क्या केस था, उस पहले केस में सिर्फ आपको जो है ना पेडल जो है ना थोड़ा-सा हल्का एफर्ट लगानी पड़ती है, जिसमें आपके पास कल्चर फेवरेबल और थोड़ी सी जो है ना वो इसमें थोड़े से आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो। और जो थर्ड आपके पास आता है उसमें क्या है कि आप जो है ना टॉक्सिक कल्चर है, तो ऐसे लाइक आप पैडलिंग अप स्ट्रीम, तो यहाँ बस लग रहा है कि जैसे उलट जो है ना, अगर दरिया इस तरफ बह रहा है तो आप इस तरफ बोट चला रहे हैं, तो आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, टेंशन भी जो है ना वो ज़्यादा चाहिए होती है, और तो डेस्टिनेशन में मीट करने के लिए। तो ऐसे ही है कल्चर की एग्जांपल कि आप जितना ज़्यादा कल्चर रिवर्स होगा, टॉक्सिक होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उतनी ही ज़्यादा आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। इसलिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि कल्चर को सही इस पे बनाया जाए। इसी तरह जो है ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है ना डोमिनेट होगा, और कि वो कोलैबोरेशन और इनोवेशन को जो है ना वो ख़त्म करने की या कोशिश करे कि वो उसमें रुकावटें डाले, तो उसमें क्या होगा, तो आपको जो है ना ऐसी जो है ना सोल्यूट द प्रोजेक्ट टीम फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर, तो आप एक प्रोजेक्ट टीम की तरफ जो है ना आ जाएं, ताकि जो है ना एक डोमिनेंट कल्चर से हम निकल सकें। और जो है ना जो है ये भी हमें चाहिए कि हम ऐसी सेल्फ सफिशिएंट प्रोजेक्ट टीम बना दें, जो जो डेडिकेटेड लोग काम कर रहे हैं आप उनकी अलग टीम बनाएं और वो उसको सपोर्ट करें फुली, और जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको आप साइड पे लेके रख रहे हैं, उनसे जो है ना मुख्तलिफ टास्क करवाते रहें। एक द जो है ना ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट टीम जो है ना इम्पॉसिबल हो जाए तो बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट, जो आप मैट्रिक्स प्रोजेक्ट मैट्रिक्स शुड भी जो है ना हम उसको यूज़ कर लें, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर डोमिनेंट कंट्रोल हो प्रोजेक्ट के ऊपर, और दोनों केसेस में मैनेजर स्ट्रेटजीज टू क्रिएट डिस्टिंक्ट टीम सब कल्चर। तो आपको जो है ना मैनेजर जो स्ट्रेटजी है आपको इस तरह चलानी पड़ेगी कि आप जो है ना वो टीम की जो सब कल्चर है इसमें, जिसमें न्यूज़ नॉर्म सेट ऑफ नॉर्म कस्टम्स और वैल्यूज इन्वॉल्व हों, उनको जो है ना कोशिश करें कि मतलब ये जो है ना यूँ समझ लें कि ये चीज़ें जब आप जो है ना उसमें जाएँगे ना अपना ऑर्गेनाइज़ेशन में अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको ना फ़ील जो है ना फ़ील होगी कि किस तरह जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं। तो हम बात करते हैं कि आपने अगर इस तरह की चीज़ बना ली है, कस्टम बना वैल्यू बना ली है, तो वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं कॉन्डक्ट्स टू प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये जो है ना साज़गार होते हैं, मतलब ईज़िली बंदा जो है ना यहाँ पे उनको ये समझें कि जो है ना उस चीज़ों को पूरा कर सकता है, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन में जो है ना आपके लिए मददगार होते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मेजर एलिमेंट टीम इज इनिशिएटेड, तो इसमें ये दोनों चीज़ें ही जो है ना आपकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं जब आप किसी भी उसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसमें आपको दोनों ही जो है ना वो स्ट्रक्चर भी और जो कल्चर है जिससे जो है ना इन्वायरमेंट जो है ना एक प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है वो होता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अगर आप ये देखें कि एक जो है ना वो चार्जर बनाया गया हीट कोल्ड चार्जिंग डिवाइस है कि हीट डिसिपेबिलिटी कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्म हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो रेड साइड ऑफ पफ शुड बी यूज्ड फॉर हॉट बेवरेजेस एंड वन ब्लू ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो दोनों तरफ़े से आप जो है ना इसको वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो 30 सेकंड बाद जो है ना आप जो है ना अपना फ़ोन और जो है ड्रिंक भी कर सकते हैं और फ़ूड भी। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरह जो है ना मतलब अगर आपको सेंसिबल हो चीज़ों में, तो आप दोनों फ़ायदे उठा सकते हैं, जो आपको मसाइल पैदा होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है ना की चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई अगेन जो है ना मेरे से पूछिएगा। तो अगले लेक्चर में जल्द ही अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।